हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। चलिए, आज मैं आप लोग के सामने एक रेशियो चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ। तो कोशिश करते हैं हम लोग रेशियो चैप्टर समझने का। रेशियो का मतलब अनुपात होता है। और अब जब भी अनुपात होता है तो सेम वस्तुओं का कंपैरिजन होता है, यानी कि तुलना होता है। सेम वस्तुओं का जब तुलना किया जाएगा सेम वस्तुओं का जब तुलना किया जाएगा तो वह क्या कहलाएगा? वह कहलाएगा रेशियो। जैसे इसे इस तरह का साइन जो होता है उसको रेशियो पढ़ते हैं, इससे सूचित किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, 65 kg है और रेशियो है 72 kg है, यानी कि दोनों का तुलना किया जा रहा है। तो ये भी केजी है और ये भी केजी है। दोनों केजी केजी से ही तुलना होता है, यानी कि सेम ऑब्जेक्ट को सेम चीज से तुलना करेंगे। यानी कि एक केजी है तो दूसरा केजी होगा, एक मीटर है तो दूसरा मीटर होगा। केजी का केजी से तुलना होगा, मीटर का मीटर से तुलना होगा, घंटा का घंटा से तुलना होगा, मिनट का मिनट से तुलना होगा, सेकंड का सेकंड से तुलना होगा। यानी कि कहने का मतलब दोनों का यूनिट जो होगा वह सेम होना चाहिए, तभी हम तुलना करते हैं। अगर यूनिट सेम नहीं होगा तो हम तुलना नहीं कर सकते हैं, बता नहीं सकते हैं। इसलिए अगर अब किसी भी क्वेश्चन का अगर यूनिट सेम नहीं है तो सबसे पहले उसका यूनिट को सेम करना है और फिर रेशियो निकालना है। तो रेशियो में देख लीजिए, इस 65 रेशियो 72 अगर कटने वाला हो तो उसको और काट के छोटा कर देना है। और सीधी बात समझना है कि अनुपात का मतलब आपको डिवाइड करना होता है। सेम यूनिट को सेम यूनिट से डिवाइड करना होता है। फर्स्ट टाइप है कि मान लीजिए 3 टर्म आपके पास दिया हो, 3 टर्म के लिए पूछे क्वेश्चन, 3 टर्म आपके निकालना हो तो 3 टर्म के लिए कैसे क्वेश्चन निकालते हैं। जैसे ए बी का रेशियो आपको दिया हुआ है 2:3, बी सी का रेशियो दिया हुआ है 5:7। तो आपसे पूछा जाए ए बी और सी का रेशियो, तो पहला मेथड होता है, देखिए, जिसको हम बिहारी मेथड कहते हैं, कब्जा करने वाला मेथड। बिहारी लोग अगल के अगल वाले जमीन पे ही कब्जा कर लेते हैं। खाली जमीन अगर देखते हैं ना तो उसको कब्जा कर लेते हैं, बिहारी मेथड कहलाता है। देखिए कैसे बनता है। तो सबसे पहले आपको तीनों निकालना है, तो सबसे पहले ए लिखेंगे, रेशियो बी और रेशियो सी। ए का रेशियो का दिया हुआ है, ए और बी का रेशियो 2:3, इसका जगह छोड़ देंगे। और बी सी का रेशियो दिया है 5:7। उसके बाद देखिए 3 के बगल में खाली है, इसके जगह पे 3 ही होगा, क्योंकि बगल वाला रहेगा वही लिखा जाएगा इसमें। ये 5 है तो इसके बगल में 5 होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 10, 3 5 15 और 7 3 21। तो एक तरीका ये हुआ आपका निकालने का। दूसरा तरीका है कि ए और बी का रेशियो दिया हुआ है 2:3, बी और सी का रेशियो दिया हुआ है 5:7। तो आपको करना क्या है, फर्स्ट में आपको ऊपर और नीचे को गुना कर देना है। बीच वाले में क्या करना है कि बी और बी को गुना कर देना है। बी और बी को कैसे गुना करेंगे, तो देखिए, एक छोड़ के ऊपर वाले को एक छोड़ के गुना करना होता है। तो ऊपर वाला देखिए 2 छूट गया, 5 का मल्टीप्लाई 3 से होगा 15 हो गया। उसके बाद क्या बच गया, उसके बाद बच गया आपका कितना, 7 और 3 सामने सामने को गुना कर देना ऊपर और नीचे को, 7 3 21। यह हुआ। दो टर्म दिया रहे तब या फिर 2 टर्म तब। उम्मीद करता हूं ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया हो।